हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों। इमेजिन रात के अंधेरे में एक कार इंडिया की गलियों से गुजर रही है। सड़कें वही, भीड़ वही, लेकिन इस कार के अंदर कुछ ऐसा छिपा है जो पूरे देश का चेहरा बदल सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 14 नवंबर 2025 की रात जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन में अचानक रात लगभग 11:20 में एक भीषण ब्लास्ट हुआ। वो भी तब जब वहां पकड़े गए एक्सप्लोसिव मटेरियल की जांच चल रही थी। इस विस्फोट में 9 लोगों की मौत हुई और 27 से ज़्यादा अधिकारी व सिविलियन घायल भी हुए। यह ब्लास्ट सिर्फ एक हादसा नहीं था, यह उस कहानी का एक नया चैप्टर था जो महीने पहले एक मिस्टीरियस कार से शुरू हुई थी और इसका अंत 10 नवंबर 2025 को शाम 6:52 पर दिल्ली के रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के पास एक कार ब्लास्ट में हुआ, जिसमें 13 बेकसूर लोगों ने अपनी जान गंवाई और 20 से ज़्यादा लोग घायल भी हुए और ना जाने कितने पशु पक्षियां भी मारे गए। दो नाम, एक गाड़ी, कई शहर। एक ऐसा नेटवर्क जो डॉक्टरों, स्टूडेंट्स और आम दिखने वाले लोगों की आड़ में धीरे धीरे पनप रहा था। आज हम उसी जाल की परतों को खोलने वाले हैं। वो क्लूज जो शुरुआत में छोटे लगेंगे, लेकिन जब जुड़ते गए तो एक टेरिफाइंग पिक्चर सामने आई। यह कहानी है आइडेंटिटी की, यह कहानी है एक एक्सपेंडिंग नेटवर्क की, और यह कहानी है उन सवालों की जिनके जवाब आज भी धुंध में छिपे हैं। तो आइए जानते हैं। चैप्टर 1, द कार दैट चेंज्ड एवरीथिंग। हर बड़ी कहानी एक छोटे से सुराग से शुरू होती है। यहाँ सुराग था एक कार। यह ऐसी गाड़ी जो चुपचाप अलग अलग शहरों में घूम रही थी। पहले लगा पुरानी कार है, इसमें क्या खास है, लेकिन जब इन्वेस्टिगेटर्स ने उसका चेसिस नंबर वेरीफाई किया, इंजन हिस्ट्री मैच की, सर्विस रिकॉर्ड्स निकाले, तो सबकी आंखें खुली रह गई। कार एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 5 लोगों के हाथों से गुजरी थी। कैश डील्स, फर्जी एड्रेसेस और एक ओनर चेन जो जितनी डीप थी उतनी ही सस्पिशियस लग रही थी। यही कार इस पूरी कहानी का पहला धागा बनी और यही कार 10 नवंबर 2025 की शाम को दिल्ली में हुए भयानक ब्लास्ट की जड़ थी, जिसने पूरी राजधानी को हिला दिया था। चैप्टर 2, टू फेसेस टू स्टोरीज। जैसे जैसे थ्रेड्स जुड़ते गए, दो नाम सामने आए, मुजम्मिल और उमर। इन्वेस्टिगेटर्स ने जब इनके ट्रैवल पैटर्न्स, कॉल डिटेल्स, लोकेशन डेटा चेक किए तो पिक्चर और क्लियर होने लगी। जिस दिन कार आखिरी बार देखी गई, उमर की लोकेशन उसी एरिया से मैच कर रही थी। डीएनए टेस्ट ने बाद में पुष्टि की कि डॉक्टर उमर नबी ही 10 नवंबर को कार चला रहे थे। मुजम्मिल की यात्रा भी बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी। फ्लाइट्स, बस रूट्स और लगातार सिटी हॉपिंग, कुछ तो असामान्य ही थे। और फिर सामने आया कि यह दोनों कई ऐसे लोगों से जुड़े थे जिन पर कभी किसी ने शक नहीं किया था। चैप्टर 3, द फरीदाबाद मॉड्यूल। स्टोरी ने शार्प टर्न लिया जब सामने आया फरीदाबाद मॉड्यूल। ऊपर से दिखने पर बिल्कुल नॉर्मल लोग अपार्टमेंट लेते, रोज की जिंदगी जीते, काम पर जाते, जैसे कोई भी आम इंसान। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब पता चला इनमें से कुछ लोग डॉक्टर्स थे। जी हाँ, डॉक्टर्स जिन्हें समाज का सेवियर कहा जाता है। लेकिन इनके डॉक्यूमेंट्स में मिसमैच थे, एड्रेसेस फेक थे और ट्रैवल हिस्ट्री सस्पिशियस। इन्हीं के ठिकाने से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री जब्त की गई थी, लगभग 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट और कुल 2900 किलोग्राम से ज्यादा आईईडी बनाने का सामान। यह वह हिस्सा था जिसने इन्वेस्टिगेटर्स को सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया कि जब एजुकेटेड और सोशली रिस्पेक्टेड लोग किसी नेटवर्क का हिस्सा बन जाए तो पहचानना कितना मुश्किल हो जाता है। चैप्टर 4, डिजिटल फुटप्रिंट्स नेवर लाई। आजकल की दुनिया में सबसे बड़ा गवाह क्या है? डिजिटल फुटप्रिंट। उनके डिवाइस में जो मिला उसने कहानी को नए स्तर पर पहुंचा दिया। रात में कई बार वीपीएन स्विचेस, फोन एक्टिव लेकिन कॉल जीरो, मेमोरी कार्ड्स तोड़े गए, एनक्रिप्टेड चैट्स के टाइम स्टैम्प्स, केमिकल फॉर्मूलाज के नोट्स। ये सब इस बात के संकेत थे कि प्लानिंग डीप थी और एग्जीक्यूशन उससे भी डीप। लेकिन याद रहे, यह सिर्फ सुराग है, फाइनल ट्रूथ हमेशा कोर्ट ही बताती है। चैप्टर 5, मनी ऑलवेज स्पीक्स। कहते हैं पैसा चुप रहता है, लेकिन उसका रास्ता बहुत कुछ बोल जाता है। कुछ अकाउंट्स में अचानक बढ़ी हुई रकम, यूपीआई ट्रांसफर्स छोटे अमाउंट में लेकिन अलग अलग लोकेशन से, मल्टीपल माइक्रो ट्रांजेक्शंस। जब इन्वेस्टिगेटर्स ने इन ट्रांजेक्शंस का मैप बनाया तो एक पैटर्न सामने आया और वो पैटर्न डायरेक्टली नेटवर्क की ओर इशारा कर रहा था। चैप्टर 6, द फॉरेन लिंक। स्टोरी यहाँ और हाई स्टेक्स लेने लगी। कुछ डिजिटल ट्रेस ने हिंट दिया कि नेटवर्क शायद सिर्फ फंडिंग तक ही सीमित नहीं था। फंडिंग, कम्युनिकेशन या सिर्फ आइडियोलॉजी, यह अभी भी जांच के दायरे में है।
लेकिन इतने बड़े पैटर्न के पीछे फॉरेन एंगल होना संभव जरूर है, इसीलिए इसे नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। चैप्टर 7, द नागाम ब्लास्ट, अ न्यू टर्निंग पॉइंट। और फिर सबसे बड़ा झटका। 14 नवंबर 2025 की रात 11:20 में नागाम पुलिस स्टेशन में होता है एक्सप्लोजिव की जांच के दौरान अचानक एक मैसिव ब्लास्ट। इस भीषण विस्फोट में एक इंस्पेक्टर, फॉरेंसिक टीम के सदस्य और एक राजस्व अधिकारी समेत 9 लोगों की जान चली गई और 27 से 32 लोग घायल भी हुए। अफरा तफरी मच गई। इन्वेस्टिगेटर्स का कहना है मटेरियल बेहद सेंसिटिव था और उसमें केमिकल इंस्टेबिलिटी भी थी। यह वही विस्फोटक सामग्री थी जो फरीदाबाद मॉड्यूल के ठिकाने से जब्त की गई थी और नमूने लेने के लिए लाई गई थी। लेकिन सवाल यह है, अगर यह मटेरियल इतना खतरनाक था तो आखिर इसकी चेन कहाँ तक जाती है? क्या यह वही एक्सप्लोसिव ट्रेल्स था जो इस कार इन्वेस्टिगेशन से जुड़ते हैं? ये क्वेश्चंस इस पूरी कहानी को और भी इंटेंस बना देते हैं। चैप्टर 8, द बिगर पिक्चर। जब सारे पीसेस एक साथ आते हैं, मिस्टीरियस कार जिसने दिल्ली में 13 लोगों की जान ली, सस्पिशियस मूवमेंट्स, डॉक्टर मॉड्यूल जहां से 2900 केजी से ज्यादा आईईडी मटेरियल जब्त हुआ, डिजिटल फुटप्रिंट्स, मनी ट्रेल और अब अचानक हुआ ब्लास्ट जिसमें 9 अधिकारी व सिविलियन शहीद हुए, तो एक बड़ी तस्वीर बनती है। एक ऐसा नेटवर्क जो इनविजिबल था लेकिन धीरे धीरे सामने जरूर आ रहा है। लेकिन सबसे जरूरी बात, इन्वेस्टिगेशन क्लूज देती है, डिसीजन हमेशा कोर्ट देता है। जब तक एविडेंस कोर्ट रूम में साबित ना हो, किसी को भी अपराधी कहना ठीक नहीं। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे, क्या आप सोचते हैं कि नॉर्मल दिखने वाले लोगों के पीछे एक हिडन वर्ल्ड हो सकती है? क्या आज के समय में किसी भी व्यक्ति की पहचान सिर्फ उसके चेहरे से की जा सकती है? कमेंट करें, ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही डीप ब्रेकडाउन्स के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि सच जितना दिखता है उससे कहीं ज़्यादा छिपा होता है। धन्यवाद।